तो मेरे इस वीडियो की मदद से आप जानेंगे कि कैसे ही वूकॉमर्स स्टोर पे कोई न्यू ऑर्डर के प्लेस होते ही उसकी डिटेल्स को एमएस एक्सेल में ऐड कैसे करें, वो भी ऑटोमेटिकली। तो मैंने पैब्लिकने की मदद से वूकॉमर्स और एमएस एक्सेल को इंटीग्रेट करके कुछ इस तरीके से ऑटोमेट किया है कि जब भी कोई न्यू ऑर्डर प्लेस होता है मेरे वूकॉमर्स स्टोर में, तो उसके ऐसे होते ही वो उसकी डिटेल्स को मेरे एमएस एक्सेल शीट की रो में ऐड कर देता है, वो भी ऑटोमेटिकली। तो ये कैसे होता है, आइए देखिए। तो प्रोसेस को शुरू करने के लिए आप अपने ब्राउजर पे लिखिए pabbly.com/connect, देन एंटर कर दीजिए। एंटर करते ही ये ले आएगा आपको पैबली कनेक्ट के लैंडिंग पेज पे, जहां पर अगर आपने पहले कभी कोई अकाउंट क्रिएट नहीं करा है तो प्लीज़ इस साइन अप फ्री बटन का उपयोग करते हुए फ्री में एक अकाउंट क्रिएट कर लीजिए, और अगर आप पहले से ही हमारी सर्विसेज का उपयोग कर रहे हैं तो साइन इन पे क्लिक कीजिए। साइन इन पे क्लिक करते ही ये ले आएगा आपको पैबली के ऑल एप्स सेक्शन की ओर, जहाँ करेंगे एक्सेस नाउ टू पैबली कनेक्ट, और ऐसा करते ही हम फाइनली आ जाएंगे हमारे अकाउंट की डैशबोर्ड पे, जहाँ करेंगे क्रिएट वर्कफ्लो। इस वर्कफ्लो को कोई नाम देंगे, फॉर एग्जांपल वूकॉमर्स ऑर्डर्स टू एमएस एक्सेल। आप इसे कोई और नाम भी दे सकते हैं। देन क्रिएट पे क्लिक कीजिए, और क्रिएट पे क्लिक करते ही ये ले आएगा हमको पैबली कनेक्ट के ट्रिगर और एक्शन विंडो की ओर, जहाँ पर ट्रिगर एप्लीकेशन कहती है जब ऐसा होता है। अब क्या होता है, जब भी हम किसी एप्लीकेशन से डेटा रिसीव करते हैं तो यहाँ क्या हो रहा है, हमारी उस एप्लीकेशन का डेटा आ रहा है, तो वो बन जाएगी हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन। और ऐसा होने पे एक्शन एप्लीकेशन कहती है तो ऐसा करो। अब क्या करो, जो डेटा आपने अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन में रिसीव किया है वो एक्शन एप्लीकेशन की मदद से किसी दूसरी एप्लीकेशन में फॉरवर्ड कर दीजिए। तो हमारे केस में क्या हो रहा है, हम जो भी हमारे वूकॉमर्स स्टोर पे ऑर्डर प्लेस होने पे डिटेल्स रिसीव कर रहे हैं, हम चाहते हैं उन डिटेल्स को ऐड करना हमारे एमएस एक्सेल की शीट में। तो उसके लिए यहाँ पर जो ट्रिगर एप्लीकेशन है वो मैं चूज़ करूँगा वूकॉमर्स, और ऐसा करते ही यहाँ पर मुझे ट्रिगर इवेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो वो होने वाला है न्यू ऑर्डर क्रिएटेड, कि जब भी कोई नया ऑर्डर क्रिएट हो उसकी डिटेल्स हमको मिल जाए। तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने न्यू ऑर्डर क्रिएटेड को सिलेक्ट किया है, यहाँ पर इसने मुझे एक वेबबुक यूआरएल दे दिया है। और वो वेबबुक यूआरएल इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि वूकॉमर्स और पैबली कनेक्ट ये दोनों अलग अलग एप्लीकेशन है, और हम चाहते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस के बीच में कोई इंटीग्रेशन हो जिसकी मदद से हम वो डिटेल्स रिसीव कर सकें हमारे वूकॉमर्स से, और उसकी मदद से हम एमएस एक्सेल में वो डेटा ऐड कर सकें। तो उसके लिए मैं इसको कॉपी करूँगा, और कॉपी करने के बाद मैं आपको ले चलता हूँ मेरी वर्डप्रेस की वेबसाइट में, जहाँ पर मैंने वूकॉमर्स का प्लगइन ऐड किया है। वो कैसे, तो उसके लिए प्लगइन सेक्शन में मैं गया और ऐड न्यू प्लगइन किया था। तो आप भी अपने वर्डप्रेस की वेबसाइट में वूकॉमर्स के प्लगइन को ऐड कर लीजिए, और ऐसा करने के बाद इसकी सेटिंग्स ऑप्शन में आइए। सेटिंग्स में आते ही यहाँ पर आपको ऊपर आना है एडवांस सेक्शन में। एडवांस के अंदर हमको नीचे मिल जाएगा वेबबुक्स का ऑप्शन। तो इस वेबबुक्स ऑप्शन को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं क्लिक करता हूं ऐड वेबबुक पे, और देन यहां पर पहले इस वेबबुक को कोई नाम दे देता हूं, फॉर एग्जांपल वूकॉमर्स पैबली इंटीग्रेशन। ओके, आप इसे कोई भी नाम दे सकते हैं। स्टेटस यहां पर रखूंगा एक्टिव। टॉपिक की बात आती है तो टॉपिक क्या होने वाला है कि जब भी ऑर्डर क्रिएट हो तो ऑर्डर क्रिएटेड को मैं सिलेक्ट करूंगा। देन जो डिलीवरी यूआरएल है उसमें पेस्ट कर दूंगा मैं वो वेबबुक यूआरएल जो मुझे मेरी ट्रिगर इवेंट से मिला था। ऐसा करने के बाद यहाँ पर मैं जाऊँगा लेटेस्ट एपीआई वर्जन के साथ और सेव कर दूंगा इस वेबबुक को। तो यहाँ पर हमारा जो वूकॉमर्स का ऑथराइजेशन है वो सक्सेसफुल हो चुका है, क्योंकि जो यूआरएल है वो सक्सेसफुली इसमें पेस्ट हो चुका है। ठीक है, आप देख सकते हैं वेबबुक अपडेटेड सक्सेसफुली ये बता रहा है। तो अब जब भी स्टोर से कोई प्रोडक्ट परचेज होगा तो क्या होगा, उसकी जो भी डिटेल्स होंगी हमें रिसीव हो जाएंगी हमारे इस वर्कफ्लो की, और वो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कैप्चर करने को कह रहा है वेबबुक रिस्पॉन्स को। तो मैं रिकैप्चर पे क्लिक करके यस कर देता हूं। तो अब ये इंतज़ार करने लगा है एक वेबबुक रिस्पॉन्स का। तो वेबबुक रिस्पॉन्स कैप्चर करने के लिए मुझे क्या, मेरे ही स्टोर से एक डमी जो है परचेस करना पड़ेगा। डमी परचेस करने से होगा क्या कि मुझे डमी डिटेल्स मिल जाएंगी, और वो डिटेल्स को मैं ऐड कर दूंगा पहले तो एमएस एक्सेल में, और एक बार ऐड करने के बाद होगा क्या, इस वर्कफ्लो की मदद से ऑटोमेटिकली जितने ऑर्डर प्लेस होते जाएंगे उनकी डिटेल्स ऐड होती चलेंगी। ठीक है, तो उसके लिए वापस मैं यहाँ आता हूँ और उसके बाद जाता हूँ मेरी स्टोर की ओर। 。
तो यहाँ मैं आ गया हूँ मेरे स्टोर पे, ये दिख रही है आपको मेरी शॉप, और शॉप में मैं कोई भी एक पर्टिकुलर आइटम उठा लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ये आयरन प्रेस को परचेस करता हूँ, उसके लिए करता हूँ ऐड टू कार्ट, और ऐसा करने के बाद यहाँ से क्वांटिटी सेलेक्ट कर लेता हूँ, सिंगल क्वांटिटी के लिए ही जाता हूँ मैं, देन प्रोसीड टू चेकआउट कर देता हूँ। प्रोसीड टू चेकआउट करने के बाद यहाँ पर मुझे कुछ ऑलरेडी डिटेल्स मिल जाएंगी, जैसे कि मुझे फर्स्ट नेम में नेम, लास्ट नेम में डेमो ऑलरेडी मिल गया है। यहाँ पर ये कंपनी नेम ऑप्शनल है, उसको रहने देते हैं। देन रीजन ऑलरेडी सिलेक्टेड है, स्ट्रीट नेम जो भी है और जो भी ये एड्रेस है वो भी एक रैंडम एक ऐसा एड्रेस है जो एग्जिस्ट नहीं करता है, तो वही इसमें एडिड है। और आगे बढ़ते हुए ऐसे ही फ़ोन नंबर और एक ईमेल एड्रेस, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं करता हूँ इस ऑर्डर को प्लेस। तो जैसे ही ये ऑर्डर यहाँ पर प्लेस होगा, आप देखेंगे इसका जो रिस्पॉन्स है हमारे ट्रिगर एप्लीकेशन में रिसीव होते हुए। तो यहाँ पर ये ऑर्डर जो है वो प्लेस हो चुका है, ये बता रहा है चेकआउट थैंक यू योर ऑर्डर हैज़ बीन रिसीव्ड, ठीक है। तो ये बिलिंग एड्रेस था और वही था हमारा शिपिंग एड्रेस। तो ये सारी जो डिटेल्स हैं वो हमको मिल जाएगी। तो आते हैं हम पैबली कनेक्ट की ओर, और आप देखेंगे यहाँ पर वेबबुक रिस्पॉन्स में ये पर्टिकुलर रिस्पॉन्स को कैप्चर होते हुए, क्योंकि हमने वेबबुक यूआरएल को जो है पेस्ट किया था हमारे वूकॉमर्स के वेबबुक्स सेक्शन में। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये रिस्पॉन्स आ चुका है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ रिस्पॉन्स। तो रिस्पॉन्स में अमाउंट आ चुका है, जिनने ये प्लेस किया था ऑर्डर उनका फर्स्ट नेम लास्ट नेम भी यहाँ दिख रहा है, बिलिंग एड्रेस आ चुकी है, सिटी स्टेट और उनका ईमेल एड्रेस, वो सारी डिटेल्स यहाँ पर आ चुकी हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या चाहता था, इन डिटेल्स को ऐड करना मेरे MS एक्सेल में। तो उसके लिए अब मैं एप्लीकेशन जो है वो चूज़ करूँगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को, और यहाँ पर जो मेरा एक्शन इवेंट है वो होने वाला है ऐड रो टू वर्कशीट। ऐड रो टू वर्कशीट इसलिए क्योंकि हम जो भी वर्कशीट क्रिएट करते हैं उसके अंदर जो रोज़ होती हैं हम उसमें ये डेटा ऐड करना चाह रहे हैं, तो इसलिए हमारा एक्शन इवेंट यही होने वाला है। देन कनेक्ट पे क्लिक करूँगा ऐड न्यू कनेक्शन, कनेक्ट विद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो मैं आपको बता दूं मैंने मेरे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अकाउंट को पहले ही ब्राउज़र में लॉगिन करके रखा है, तो इसलिए अब बस मुझे सिंपली येस पे क्लिक करना है, और येस पे क्लिक करते ही यहाँ पर मेरे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के साथ जो ऑथराइजेशन है वो सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑथोराइज हो चुका है, और इसका ऐसा होते ही अब मुझे यहाँ पर कुछ फील्ड्स मिलेंगी जो कि स्टार्ट होंगी वर्कबुक के साथ, ठीक है। तो ये वो वर्कबुक की बात कर रहा है कि जो आपने क्रिएट करके रखी होगी आपके MS एक्सेल के अकाउंट में। तो मैं अगर आता हूँ उस सेक्शन की ओर तो देखता हूँ कि बहुत सारी वर्कबुक क्रिएटेड है, ठीक है। तो आपने भी एक से ज़्यादा वर्कबुक क्रिएट करके रखी है, और इसके लिए आपने कोई नई वर्कबुक क्रिएट करी है, जैसे कि मैंने करी है, मैं आपको बता देता हूँ। तो ये रही मेरी वर्कबुक विद द नेम वूकॉमर्स ऑर्डर डिटेल्स, और इसके अंदर मैंने जो फील्ड सेट करी है वो है कस्टमर नेम, कस्टमर ईमेल, आइटम नेम, एड्रेस और अमाउंट। तो इसके अलावा अगर आप भी कोई और डिटेल्स ऐड करना चाहते हैं तो आप उनकी भी फील्ड्स यहाँ क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल जाता हूँ इसके साथ ही और आता हूँ यहाँ पे और सर्च कर लेता हूँ वूकॉमर्स ऑर्डर डिटेल्स को। देन उस वर्कबुक को मैं यहाँ पे मैप कर देता हूँ, ठीक है। ये मैप करने के बाद यहाँ पर मुझे मैप करना होगा वर्कशीट को। तो मैं आपको बता दूँ कि मैंने इसके अंदर एक ही वर्कशीट क्रिएट करके रखी है विद द नेम शीट 1। एक से ज़्यादा होती और उसमें मुझे ऐड करना होता अगर डेटा, तो मैं उसको सिलेक्ट कर सकता था। तो अगर आपने एक से ज़्यादा शीट क्रिएट करी है और आप उस पर्टिकुलर शीट में ऐड करना चाहते हैं डेटा, तो आप वो इस ड्रॉप डाउन की मदद से सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक सिंगल शीट है तो मैं उसी के साथ जाता हूँ, ठीक है। अब ऐसा होता है, आप आगे देख सकते हैं यहाँ पर इसने हमको कुछ कॉलम्स दे दिए हैं। तो ये वो कॉलम्स हैं जैसे मैंने आपको बताए हैं कि मैंने क्रिएट करे हैं इसके अंदर। तो वो कॉलम्स हमको यहाँ मिल गए हैं। तो अब करना क्या होगा, इन कॉलम से मुझको वो डेटा मैप करना पड़ेगा जो मैंने मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन से रिसीव किया था। तो वो डेटा मैप करने से होगा क्या कि एक बार ये डेटा मैप हो जाएगा और उसकी डिटेल्स ऐड हो जाएंगी मेरी वर्कबुक में, और वो डिटेल्स ऐड होने के बाद जब भी न्यू ऑर्डर्स प्लेस होते जाएंगे मेरे स्टोर में तो ऑटोमेटिकली उनकी न्यू जो भी डिटेल्स है वो भी ऐड होती चलेंगी। तो उसके लिए मैं आता हूँ और उसको मैप करना स्टार्ट कर देता हूँ। तो पहले स्टार्ट करते हैं नेम से, कस्टमर नेम। तो कस्टमर नेम मैं ले लेता हूँ बिलिंग नेम से। तो ये रहा बिलिंग फर्स्ट नेम। देन स्पेस देकर यहाँ पर उनका जो लास्ट नेम है वो भी
मैप कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर कस्टमर फुल नेम आ गया है। आगे बढ़ते हुए ईमेल एड्रेस की बात होती है, तो यहाँ पर ईमेल टाइप करता हूँ, देन बिलिंग ईमेल को मैप कर देता हूँ कि ये है उनका बिलिंग ईमेल एड्रेस। देन आइटम की बात आती है, जो आइटम उन्होंने लिया था, तो यहाँ पर उन्होंने लिया था आयरन प्रेस, जो मतलब मैंने ही आयरन प्रेस यहाँ पे परचेज़ किया था जब मैं डमी दिखा रहा था, लेकिन अब मान के चल रहे कि कस्टमर ने लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर उसका नेम यहाँ पे मैप कर देता हूँ। बात आती है एड्रेस की। ठीक है, तो यहाँ बिलिंग टाइप करने पे यहाँ बेटर है, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ एड्रेस, तो यहाँ एड्रेस में मुझे मिल जाता है पहले एड्रेस 1 हाउस नंबर, एड्रेस 2 में उनका जो भी वहाँ का लैंडमार्क है, और उसके बाद अगर सिटी और कंट्री ये सब भी ऐड करनी है तो वो हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये बिलिंग एड्रेस के साथ जाता हूँ, स्पेस देता हूँ यहाँ पे, और ऐसा करने के बाद यहाँ पर वापस से एड्रेस लिखता हूँ और एड्रेस 2 भी ऐड कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास उनकी सिटी अवेलेबल थी, तो सिटी टाइप करता हूँ, सिटी भी मिल जाएगी यहाँ पर। तो अब यहाँ पर कंट्री की बात आती है, तो कंट्री लिखता हूँ और यहाँ पर हमको कंट्री कोड मिल जाएगा उनका, तो बिलिंग कंट्री भी यहाँ पे मैप कर देता हूँ। ठीक है, तो एड्रेस भी यहाँ पर कंप्लीट जो चाहिए वो मैंने देखा आपने कैसे ही मैप किया है, ऐसे ही आप भी मैप कर सकते हैं। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट यहाँ पर कॉलम ई अमाउंट, तो अमाउंट के लिए मैं यहाँ थोड़ा नीचे आता हूँ और देखता हूँ तो यहाँ टोटल मिल रहा है। ठीक है, तो इस टोटल को यहाँ पे मैप कर देता हूँ। ठीक है, तो अब जो जो नेसेसरी डिटेल्स थी जिसके बेसिस पे मैंने यहाँ पर ये शीट क्रिएट करी है मेरे MS एक्सेल अकाउंट में, तो वो मैंने यहाँ पर सब मैप कर दी है। तो अब ये मैप करने के बाद जो डिटेल्स है मुझे ऐड करनी है, तो उसको ऐड करने के लिए मैं पहले तो करूँगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट, तो इससे होगा क्या, ये डिटेल्स ऐड हो जाएंगी। तो मैं सेव एंड सेंड टेस्ट पे क्लिक कर दिया है, और ऐसा होते ही यहाँ पर मुझको जो ये रिस्पॉन्स है वो रिसीव हो जाएगा। तो यहाँ पर रिस्पॉन्स रिसीव बता रहा है, दैट मीन्स कि वैल्यू 1 जो है उसमें कंप्लीट नेम चला गया है, और यहाँ पर ईमेल एड्रेस, आपका आइटम, उसके अलावा एड्रेस और अमाउंट सारा आपकी जो रोज़ में है ऐड हो चुका है। तो उसके लिए आता हूँ मैं यहाँ पर, और एक बार मैं इस एक्सेल शीट को रिफ़्रेश कर लेता हूँ, और रिफ़्रेश करते ही आप देखेंगे यहाँ पर ये डिटेल्स को ऐड होते हुए। तो मैंने ये ही कस्टमर नेम दिया था, नेम डेमो, और कस्टमर ईमेल एड्रेस जो डाला था डमी ईमेल एड्रेस, साथ में जो आइटम परचेस किया था आयरन प्रेस वो, और जो एड्रेस विद द अमाउंट की डिटेल्स यहाँ पर ऐड हो चुकी है। तो वापस आता हूँ मेरी वर्कफ्लो की ओर, और इसको यहाँ पर सेव कर देता हूँ। तो सेव करते ही यहाँ पर जो मेरा डेटा है वो सक्सेसफुली सेव हो चुका है। तो अभी तो यहाँ पर ये जब मैं वर्कफ्लो क्रिएट कर रहा था तो आपने एक टेस्ट सबमिशन देखा, और उसकी मदद से जो डेटा है वो ऐड हो चुका है MS एक्सेल शीट में। बट जब रियल टाइम में कोई ऑर्डर प्लेस होगा तो क्या उनकी डिटेल्स भी ऐड होगी, तो वो दिखाने के लिए मैं वापस आता हूँ मेरे चेकआउट पेज की ओर, और यहाँ से मैं जाता हूँ मेरी वेबसाइट पे। वेबसाइट पे विजिट करने के बाद मैं वापस से विजिट करूंगा मेरी स्टोर, और इस बार मैं कोई नया आइटम परचेस करके आपको बताऊंगा विद न्यू डिटेल्स। ठीक है, तो मैं जाता हूं वापस से स्टोर की ओर, और इस बार मैं परचेस करता हूं, मान लीजिए ये वाइट टी शर्ट को, तो उसके लिए मैं उसको ऐड टू कार्ट कर देता हूं। ऐड टू कार्ट करने के बाद क्वांटिटी, ठीक है, प्रोसीड टू चेकआउट करता हूं। प्रोसीड टू चेकआउट करने के बाद यहाँ पर मैं डिटेल्स चेंज कर देता हूँ। फर्स्ट नेम को मैं रख देता हूँ एज डमी, देन लास्ट नेम यहाँ पे टेस्ट, और कंपनी नेम ऑप्शनल है, कंट्री रीजन सेम रहने देता हूँ, हाउस नंबर यहाँ पर मैं कोई और डाल देता हूँ, लैंडमार्क भी डिफरेंट, देन सिटी यहाँ से मैं चेंज कर देता हूँ, पिन कोड भी, और फ़ोन नंबर में भी 1 डिजिट का चेंज ला देता हूँ। देन ईमेल एड्रेस भी कोई फ्रेश बना देता हूँ यहाँ पे। ओके, तो सारी वो डिटेल्स जो कि रिक्वायर्ड है यहाँ पर वो मैंने फिल कर दी है, और मैं जैसे करता हूँ प्लेस ऑर्डर, तो यहाँ पर ये जो मेरा ऑर्डर है वो प्लेस हो जाएगा। तो आप इस ऑर्डर को प्लेस होते हुए देखेंगे, तो ये ऑर्डर यहाँ पर प्लेस हो चुका है। ठीक है, तो मैं आता हूँ कहाँ पर, मेरी ऑर्डर डिटेल्स की शीट की ओर, और उसको एक बार रिफ़्रेश कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये रिफ़्रेश हो चुकी है, और रिफ़्रेश होते ही आप देखिए कि जो न्यू डेटा है वो ऑटोमेटिकली पैबली कनेक्ट की वर्कफ्लो की मदद से ऐड हो चुका है। तो यहाँ पर कस्टमर नेम इस बार मैंने डमी टेस्ट डाला था वो यहाँ आ गया है, कस्टमर ईमेल एड्रेस जो है वो भी यहाँ पर आ गया है, और जो आइटम उन्होंने परचेस किया था इस बार डिफरेंट आइटम, तो उसका नेम भी यहाँ पर आ चुका है। अगर मैं उसको थोड़ा वाइट करता हूँ तो आप उसको अच्छे से देख पाएंगे।
ठीक है, यही था। देन जो बिलिंग एड्रेस है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, हाउस नंबर रैंडम जो डाला था एग्जाम्पल नगर, और सिटी चेंज करी थी तो उनकी डिटेल्स भी आ गई है, और विद द अमाउंट। ठीक है, तो था ना कितना ही ऑसम ऑटोमेशन ये, और इस ऑसम ऑटोमेशन की मदद से आप भी सेम वर्कफ्लो क्रिएट करके अपने काम को थोड़ा इजी कर सकते हैं। तो अनटिल एंड अनलेस, जब तक ये वर्कफ्लो ऑन रहेगी, ये ऑटोमेशन ऐसे ही काम करता रहेगा। आपको दोबारा कुछ इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आपने इसको मैनुअली क्रिएट कर दिया है, देन जैसे आपने देखा अभी ऑटोमेशन काम कर रहा है, ये हमेशा ही काम करता रहेगा। और एक खास बात कि ये जो वर्कफ्लो मैंने यहाँ पर अभी क्रिएट करी है, इसका जो लिंक है वो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि आपको मिल जाएगा मेरे इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में। तो उससे होगा क्या, आप उसको फ्रीली ओपन करके अपने अकाउंट में देख तो सकेंगे ही, और अगर आप चाहते हैं सेम वर्कफ्लो क्रिएट करना तो उसको क्लोन करके इंस्टेंटली क्रिएट भी कर सकेंगे। तो था ना आसान, और ऐसे ही आसान ऑटोमेशंस के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपके मन में कोई सवाल तो वो हमें बता दीजिए forum.pabbly.com पे, और एक बार हमारी प्राइसिंग लिंक भी जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।